समीर साहब हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO। उन्होंने रिसेंटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रीजंस बताई हैं कि आखिर क्या वजह थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में, मतलब जहां पे अवार्ड सेरेमनी थी, वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जैसा कि आप जानते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल हुआ, उसकी अवार्ड सेरेमनी हुई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, हमें वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऑफिशियल दिखाई नहीं दिया। ना वहां पर हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब थे और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई और ऑफिशियल वहां पर मौजूद था। और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही थी, इवन के कई इंडियन पेजेस की जानिब से ऐसी बातें की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि टाइम से इवेंट से बाहर हो गई है, तो देखें कितनी शर्म आ रही थी उन्हें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी पर भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे वो इस सोच में मुब्तला थे कि आखिर क्या वजह बनी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अवार्ड सेरेमनी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है। इतने दिन गुजर गए लेकिन इसके ऊपर कोई डिटेल, कोई सफाई सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO साहब हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई कंट्री कोई इवेंट को होस्ट कर रही हो और उस कंट्री की टीम अगर उस इवेंट से बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि वो जो होस्ट कंट्री होती है वो कमरे में छुप कर बैठ जाती है। वो अवार्ड सेरेमनी में भी नहीं जाती कि यार बड़ी शर्म आएगी जी, हमारी टीम हार गई है, ये बला बला बला। ये कोई बच्चों की गेम नहीं चल रही, ये एक कंट्री ICC का इवेंट होस्ट कर रही थी। और ये जवाब मैं दे रहा हूँ इंडिया के उन क्रिकेट पेजेस को जो फजूल में खबरें बनाकर अपने पेजेस को चलाने के लिए फजूल किस्म की जो पोस्ट है वो लगाते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले वहां पर हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्हें ही होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की खबर सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बीमार थे, कोई ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं जा सकते थे। लेकिन जो हमारे CEO साहब हैं दुबई में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं बुलाया गया। अब ICC की जानिब से इस तरह की बात सामने आई है कि देखें, जो आप कह लें कि किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, टॉप होता है, ICC का ये कहना है कि हम तो सिर्फ उसे बुलाते। अब ICC कौन चला रहा है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ICC इस वक्त जो जेशा साहब है वो चला रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब क्योंकि नहीं गए तो जीशा को लगा होगा अगर तो मोहसिन नकवी साहब मतलब तंदुरुस्त होते, अवेलेबल होते, वो जा सकते, तो जाहिर सी बात है कि जीशा में भी इतना आप कह लें हिम्मत नहीं है कि वो मोहसिन नकवी साहब को भी किसी तरह से साइड पर कर पाता। मोहसिन नकवी साहब ने वहीं पर होना था, हमें नजर आना थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, कोई रीजन बन गई और उसे खेलने का मौका मिल गया। उसने जो हमारे CEO साहब वहां पर मौजूद भी थे उन्हें भी नहीं बुलाया। खैर, जब आप खुद को कमजोर करते हैं तो लोगों को मौका मिलता है आपके ऊपर टांग रखने का। अब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है कि इस बात का पीछा नहीं किया गया, इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया। इस बात को अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस लें तो ये एक ऐसा आप कह लें सीन है कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंसल्ट की गई है। और इंसल्ट किसकी तरफ से हुई है हम सबको पता है, तो इसके ऊपर सफाई तो आनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो सबसे पहला इनका फोकस होना चाहिए, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो कीन इंटरेस्ट होना चाहिए, जो सबसे मेन इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे अहम इनके लिए ये होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त ट्रैक से उतर चुकी है उसे किस तरह से ट्रैक पर वापस लाया जाए। क्योंकि एक बार हमारी टीम वापस आ गई ना, तो फिर ये जो टॉप आप कह लें कि ICC की मैनेजमेंट भी है ना, ये भी हमें किसी भी चीज से बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपने टीम के बलबूते के ऊपर हर जगह पर प्रेजेंट होंगे। अगर हमारी टीम ही इस तरह से टाइमली बाहर होती रही तो फिर तो जाहिर सी बात है कि फिर तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ही हैं वो भी किसी पॉइंट के ऊपर अपने बोर्ड को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फोकस तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर फोकस किया जाए। ये जो ट्रैक उतर चुका है, इस ट्रैक को टीम को इस ट्रैक पर वापस लाया जाए। दूसरी बात, ये जो ICC में बॉस बना बैठा है, इससे जवाब जरूर लेना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद क्यों नहीं था। अगर हमारे चेयरमैन साहब अवेलेबल नहीं थे तो CEO साहब जो अवेलेबल थे वहां पर,
انہیں کیوں نہیں بلایا گیا ایوارڈ سیرمنی کے اندر, انہیں کیوں نہیں سٹیج پر بلایا گیا, یا انہیں کیوں نہیں فرنٹ پر رکھا گیا. آخر جو ایونٹ تھا چیمپئنز ٹرافی کا وہ ہوسٹ تو پاکستان ہی کر رہا تھا, چاہے انڈیا کی ضد کی وجہ سے وہ جو کچھ میچز تھے, انڈیا کے ہی جو میچز تھے وہ دبئی میں ہوئے, فائنل میں انڈیا پہنچ گئی تو دبئی میں کھیلا گیا, لیکن یہ جو ایونٹ تھا یہ ہوسٹ پاکستان ہی کر رہا تھا اور کوئی کنٹری نہیں کر رہی تھی. تو پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کو ایوارڈ سیرمنی میں ضرور موجود ہونا چاہیے تھا. باقی ویڈیو میں کی باتوں کے حوالے سے آپ دوست اپنی جو بھی رائے رکھتے ہو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹس آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.